हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी। तो नशा कीजिए मेहनत का ताकि आपको सक्सेस मिल जाए। वो बीमारी भी होगी, सक्सेस वाली बीमारी होगी। इसलिए अपना जो फोकस है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए जम के मेहनत कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक जो नए जल कनेक्शन लगाया जाएगा, नल कनेक्शन, उसमें निःशुल्क जो है पौधे को वितरित किया जाएगा। नल कनेक्शन के साथ साथ पौधे को भी वितरित किया जाएगा। यह जो अभियान है वो नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ये चलाया जाएगा। ये अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी, नल का जल सुनिश्चित करते हुए हरित आवरण का विस्तार करना, ये उसका उद्देश्य है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई लखनऊ। इसकी राजधानी क्या हो गई? लखनऊ। लखनऊ का क्या किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को क्या कहते हैं? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। लखनऊ को क्या कहते हैं? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, योगी नाथ से याद रखिएगा कि उनके जन्मदिन पर अभी हाल ही में अजय टू योगी आदित्यनाथ ये पुस्तक लॉन्च किया गया था। जो किसने लिखा था? तो शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन किया गया है। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS ये प्रणाली चालू किया गया है। और वहाँ के जेलों का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सुधार गृह कर दिया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ चालू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके तहत मतलब दूसरे राज्य से देसी गाय खरीदने पर 40,000 रुपया सरकार अनुदान देती है। अच्छा, स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किस राज्य को? तो उत्तर प्रदेश को किया गया है। बेघर बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग हो गए हैं जिनको घर नहीं है, उनके लिए एल्डर लाइन की शुरुआत किसने की है? तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। देश के पहले MotoGP का मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। और तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की योजना बनाई है? तो अब तक की सबसे बड़े हवाई अभ्यास जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तरंग शक्ति। जिसका नाम क्या है? तो तरंग शक्ति। इस अभ्यास में कौन कौन सा देश शामिल होने वाला है? तो अमेरिका होगा, UK होगा, रूस होगा, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, ऐसे ही मतलब ये सब लगभग 12 देश जो है इसमें शामिल होने की उम्मीद है। अच्छा, ये भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है दिल्ली। अभी वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी। कौन है? BR चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। और अभी हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये अभी हाल ही में कौन कौन सा अभ्यास किया गया है? तो अग्नेयास्त्र 1 अभ्यास, जो कि भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, जो कि कहाँ किया गया है? तो पूर्वी लद्दाख में किया गया है। रणविजय एक्सरसाइज, ये किसके द्वारा किया गया है? तो वायुसेना के द्वारा प्रयागराज में अभी हाल ही में हुआ है। एक था अभ्यास जिसका 6ठा संस्करण भारत और मालदीव के द्वारा किया गया है। एक्वेरियन, जिसका 12वां संस्करण भारत और मालदीव के बीच हाल ही में किया गया है। और कोंकण अभ्यास भारत और UK के बीच। समुद्र शक्ति अभ्यास 2023, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अल मोहद अल हिंदी 2023, इसका अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। अजय वॉरियर,
ये भारत और यूके के बीच हुआ है। ये सब युद्ध अभ्यास याद रखिएगा, अभी हाल ही में हुआ है 2023 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया जाएगा? किसके द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा? तो ये उद्घाटन हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा किया जाएगा। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? तो हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने इस कार्यक्रम की, उनके द्वारा ये अध्यक्षता उनका ये कार्यक्रम का किया जाएगा। इसका विषय क्या है? तो अमृतकाल प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर वाइब्रेंट इंडिया, इसका विषय है। अच्छा, ये कौन सा संस्करण है भारतीय सहकारिता कांग्रेस का? तो संस्करण है 17वां। कौन सा संस्करण है? तो 17वां संस्करण है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री से याद रखिएगा कि अमेरिका कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो भी नरेंद्र मोदी ही बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो औरंगजेब लेन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम लेन। क्या कर दिया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम लेन। किसके द्वारा किया गया है? तो NDMC के द्वारा किया गया है, जिसके उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो सतीश उपाध्याय। वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? तो सतीश उपाध्याय है। अच्छा, अभी हाल ही में 2015 में दिल्ली के जो औरंगजेब रोड है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो औरंगजेब रोड का 2015 में नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। अच्छा, क्या कर दिया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम। अभी हाल ही में किसका नाम बदल गया है? तो यूपी के जो जेल है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सुधारगिरी कर दिया गया है। यूपी का जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उसका नाम बदल के जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। मोहाली स्टेडियम, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। और रायबरेली का हॉकी स्टेडियम रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। ये सब नाम चेंज हुआ है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का किया गया है? तो वो किया गया है छत्तीसगढ़ का। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो गई? तो रायपुर। CM वहाँ के कौन है? तो भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी जो TS सिंह जो थे, ये इससे पहले क्या थे? तो वो इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। इससे पहले क्या थे? तो स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात आई तो छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा हरेली उत्सव। हरेली उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो हरेली उत्सव जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना, और ये मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का ही है। और जीरा फूल चावल को GI टैग कहाँ का दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ का दिया गया है जीरा फूल चावल को GI टैग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली आपूर्ति में यूपी झारखंड को पीछे छोड़ दिया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है? तो बिहार, जो कि यूपी और झारखंड को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बता दीजिए कि पहले स्थान पे कौन सा है बिजली आपूर्ति के मामले में? तो पहले स्थान पे है गुजरात, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, चौथे स्थान पे आंध्र प्रदेश, और बिहार हमारा कैमा स्थान पे हो गया है? तो वो 5वां स्थान पे हो गया है। बिजली आपूर्ति में 17% पिछले वर्ष की अपेक्षा 17% वृद्धि हुई है। अच्छा, इससे मतलब 2025 तक ये जो है 2025 तक राज्य के सभी घरों में बिजली आपूर्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। किसने? तो बिहार। अच्छा, बिहार की राजधानी क्या हो गई? तो बिहार की राजधानी हो गई पटना।
बिहार की राजधानी क्या हो गई? पटना हो गई, जो कि गंगा नदी के किनारे है, जिसका स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अब बिहार के अभी सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार सीएम है, और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है अभी गवर्नर है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में किया जा रहा है। और सीबीडीसी का प्रयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन है? तो वही बिहार का राजधानी पटना है। अच्छा, अभी हाल ही में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन यूएसडी का ऋण किस संगठन ने दिया है बिहार को? तो एडीबी के द्वारा दिया गया है। अच्छा, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र ये कहाँ पे है? तो पटना में है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। बिहार से याद रखिएगा शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग, अभी हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग बिहार का दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है रोहित जावा को। किसको नियुक्त किया गया है? तो रोहित जावा को। अच्छा, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है इसका स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना हुआ है 1933 में। इसका स्थापना कहाँ हुआ है? 1933 में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका इंग्लैंड लंदन में, और भारत की बात करें कि भारत में इसका कहाँ है? तो भारत में है मुंबई में। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा, हसमुख आदिया। अभी इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में हसमुख आदिया को नियुक्त किया गया है, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है रूबी सिन्हा, इनको अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल के अध्यक्ष। क्या नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स सीसीआई के महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रजत वर्मा, इनको अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को डीबीएस बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया, इसके क्या नियुक्त किया गया है? तो इसके एमडी एवं सीईओ के रूप में रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है? तो वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1958 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो गया दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली। और डीआरडीओ के अभी वर्तमान में हेड की बात करें कि डीआरडीओ की हेड कौन है? तो वो है समीर बी कामत। कौन है? तो समीर बी कामत जो है वो वर्तमान में हेड है। अच्छा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बार का स्थापना कब हुआ है? तो 1954 में इसका स्थापना हुआ है। कब हुआ है? तो 1954 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई। बार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। इसका भी वर्तमान में हेड कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। कौन है हेड? तो अजीत कुमार मोहंती जो है ये वर्तमान में अभी हेड है। नेक्स्ट देखिएगा इसरो। तो इसरो का स्थापना कब हुआ है? तो इसरो का स्थापना हुआ है 1969 में। इसरो का स्थापना कब हुआ है? तो 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया? तो बेंगलुरु इसका मुख्यालय हो गया। और वर्तमान में इसरो के अभी हेड कौन है? तो एस सोमनाथ है। कौन है हेड? तो एस सोमनाथ जो है वर्तमान में हेड है। कैमे नंबर के ये है? तो ये 10वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दिव्य कला मेला का आयोजित किया गया है? तो वो किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है जयपुर में। किस शहर में किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। जयपुर को क्या कहते हैं? तो पिंक सिटी कहा जाता है, यानी गुलाबी शहर का किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो वो भी जयपुर को कहा जाता है। अच्छा, ये जो दिव्य कला मेला का जो आयोजन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण के
बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अच्छा, अभी जयपुर यानी राजस्थान, जयपुर किसकी राजधानी है? तो राजस्थान। यहाँ के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत है कि सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र। राजस्थान से याद रखिएगा, माताओं और शिशुओं की बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभी हाल ही में PCTS ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा महा जनसंपर्क अभियान, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। अभी राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ऑगस्टिन जॉर्ज बने हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। महिला निधि योजना, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान में। और राजस्थान में याद रखिएगा, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। वही मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। वही आपसे मांडू महोत्सव कहे तो मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप शुरू किया गया है? तो वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। जो अभी ये कौन से मंत्री हैं? तो डेयरी पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। अच्छा, अभी हाल ही में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। आप प्रहरी ऐप, आप प्रहरी ऐप इसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा। और प्रहरी ऐप की बात करें तो वो BSF एवं गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, अभी ई-अमृत ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा ई-अमृत ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में की टीम ने दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो वो किसने जीती है? तो वो जीता है तमिलनाडु। किसने जीता है? तो तमिलनाडु। किसको हरा करके? तो हरियाणा को हरा करके। किसको हरा करके? तो हरियाणा को हरा करके तमिलनाडु ने जीता है। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? चेन्नई इसकी राजधानी है, जिसको सुपर प्रसारित नगर भी कहा जाता है। सीएम कौन है यहाँ के? तो MK स्टालिन। और गवर्नर की बात करें तो RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो कौन बनी है? तो मुथमिज सेल्वी। और भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। मन मदुरई मिट्टी के बर्तन और कम्बम अंगूर ये कहाँ का GI टैग है? तो तमिलनाडु का। और श्वास ऐप जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 67वां। भारत का स्थान क्या है? तो 67वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पार्टी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को शुरू किया है? तो वो शुरू किया है BJP के द्वारा यानी भाजपा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरू की है? ये कौन सा शुरू किया है? तो कनाडा के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो कनाडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति मिली है? तो वो कहाँ पे मिली है? वो मिली है मुंबई में। कहाँ पे मिली है? तो मुंबई में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DBS बैंक इंडिया ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो वो किसे किया है? तो रजत वर्मा को। किसे किया है? तो रजत वर्मा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखा गया है रूपा पाई के द्वारा। किसके द्वारा? तो रूपा पाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फिजी किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? तो वो किस देश में खोलने वाला है? तो इजराइल में। कहाँ पे खोलेगा? तो इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे किया गया है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो वो छोड़ दिया है चीन को। किस देश को पीछे छोड़ा है? तो चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा हाल ही में
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों का मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है? तो वो किस राज्य के किए हैं मुख्यमंत्री? तो उत्तराखंड। आज का लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है? तो वो किसे दिया गया है? तो दिया गया है प्रिया AS को दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।